नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे शानदार पन्ने को पलटेंगे जो अक्सर कहीं गुम सा हो जाता है। हम बात करने वाले हैं महान विजयनगर साम्राज्य की। हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। सोचकर देखें, एक ऐसा भारतीय साम्राज्य जिसकी राजधानी उस समय के रोम या पेरिस से भी कहीं ज्यादा बड़ी और अमीर थी। वाकई एक ऐसी ताकत जिसकी कहानी जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लगभग 300 सालों तक इस साम्राज्य ने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति और धर्म के लिए एक मजबूत प्रहरी, मतलब कि एक सच्चे गार्डियन की भूमिका निभाई। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां थीं जिनमें इस महान साम्राज्य का उदय हुआ। तो देखिए, 14वीं सदी का जो दक्षिण भारत था वो एक तरह से राजनीतिक उथल-पुथल का मैदान बना हुआ था। होयसाल और काकतीय जैसे जो बड़े बड़े राज्य थे वो एक एक कर बिखर रहे थे, और ऊपर से दिल्ली सल्तनत के हमलों का खतरा भी लगातार मंडरा रहा था। तो ऐसे मुश्किल हालात में एक बहुत ही मजबूत मकसद ने जन्म लिया। मकसद था एक ऐसी शक्ति को खड़ा करना जो हिंदू धर्म और संस्कृति की हिफाजत कर सके। और बस इसी संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए साल 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे दो भाइयों हरियर राय और बुक्का राय ने संत विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक राजनीतिक शुरुआत नहीं थी, ये तो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आगाज था। अच्छा, अब चलते हैं इस साम्राज्य के दिल की तरफ, यानी इसकी राजधानी विजयनगर, जिसे आज हम हम्पी के खंडरों के नाम से जानते हैं। इस शहर की सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे एक या दो नहीं बल्कि 7-7 विशाल दीवारों, जिन्हें परकोटा कहते हैं, उनसे घिरा गया था। मतलब ये सचमुच एक ऐसा किला था जिसे भेदना नामुमकिन था। और शहर की प्लानिंग तो कमाल की थी। शहर को बहुत ही सलीके से अलग अलग जोन में बांटा गया था, जैसे कि शाही महल का इलाका, मंदिरों का इलाका और बाजारों का इलाका। यहाँ पानी के मैनेजमेंट के लिए नहरों और तालाबों का एक ऐसा एडवांस सिस्टम था जो अपने समय से बहुत आगे था। और सड़कें वो इतनी चौड़ी थीं कि व्यापार और सेना की आवाजाही एकदम आसानी से हो सके। और ये सारी बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। जब इटली से निकोलो कॉन्टी और पुर्तगाल से डोमिंगो पेस जैसे विदेशी यात्री यहाँ आए तो इस शहर को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में विजयनगर को दुनिया के सबसे अमीर और शानदार शहरों में से एक बताया। देखिए, हर महान साम्राज्य का एक सुनहरा दौर होता है, एक शिखर होता है। विजयनगर के लिए वो दौर आया उसके सबसे महान शासक कृष्णदेवराय के साथ। इस साम्राज्य पर कुल मिलाकर 4 राजवंशों ने राज किया: संगम, सालुव, तुलुव और अरावीदु। लेकिन जो तुलु वंश का समय था उसे ही इस साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इस युग के सबसे चमकते सितारे थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, तेलुगु साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उनका शासनकाल, जो 1509 से 1529 तक चला, हर लिहाज से तरक्की का दौर था। कला के लिए उनका प्यार इस बात से ही पता चलता है कि उनके दरबार की शोभा अष्टदिग्गज नाम से मशहूर तेलुगु भाषा के 8 महान कवि बढ़ाते थे। इन विद्वानों ने तेलुगु साहित्य को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन इतिहास का यही नियम है, हर चढ़ाई के बाद एक ढलान जरूर आती है। विजयनगर के लिए ये ढलान एक ऐसे विनाशकारी युद्ध के रूप में आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साम्राज्य की बढ़ती हुई ताकत से घबराकर दक्षिण की सल्तनतों ने एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया और विजयनगर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वो साल था 1565 और युद्ध का मैदान था तालीकोटा। ये लड़ाई विजयनगर के इतिहास का सबसे दुखद मोड़ साबित हुई। इस एक हार ने न सिर्फ साम्राज्य के पतन की शुरुआत की, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। उस शानदार राजधानी हम्पी को बेरहमी से लूटा गया और तबाह कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ताकत आखिर हारी कैसे? असल में इसके कई कारण थे। कुछ बड़े सेनापतियों की अंदरूनी गद्दारी, दुश्मनों का अचानक एक हो जाना और कृष्णदेव राय के बाद कोई उतना काबिल शासक न होना, इन सब वजहों ने मिलकर साम्राज्य की इस विनाशकारी हार की कहानी लिखी। हाँ, साम्राज्य का राजनीतिक अंत तो हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई।
उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, पत्थरों में, कला में और हमारी संस्कृति में। ये महान विरासत हमें हम्पी के खंडहरों में साफ दिखती है। विरूपाक्ष मंदिर, जहां आज भी पूजा होती है, विठल मंदिर के वो संगीतमय खंभे जिनसे संगीत की धुनें निकलती हैं, और वो अद्भुत पत्थर का रथ, ये सब उस महान दौर की बेमिसाल वास्तुकला की जीती जागती गवाही देते हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि हमें विजयनगर को याद क्यों रखना चाहिए? इसलिए क्योंकि इसने सदियों तक दक्षिण में भारतीय संस्कृति की लौ को चलाए रखा। इसने कला और साहित्य को एक ऐसे शिखर पर पहुंचाया जहां से वो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा सुनहरा अध्याय है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि वो भारतीय सभ्यता की आत्मा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। आज भी हम्पी के पत्थर उस महानता की कहानी सुनाते हैं, बस हमें सुनने की जरूरत है।